Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you children? I hope you all will be fine. Student, क्लास 3 का आज साइंस का लेक्चर नंबर 5 है. टॉपिक है हमारे पास हेल्थ एंड सेफ्टी एट स्कूल, स्ट्रीट एंड प्लेग्राउंड. स्टूडेंट, प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 13. The topic is exercise. Exercise makes the bones and muscles strong. It also leads to better health and it makes people feel good. Some exercise such as walking or playing in the playground requires little effort. Other exercise such as running, playing sports or swimming fast is more vigorous. स्टूडेंट, ये वाला जो हमारा टॉपिक है ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइज है वो हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है. तो सेम है, आज एक्सरसाइज जो है वो हमारी बोन्स और हमारे मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाती है, यानी हमारी हड्डियों को और हमारे मसल्स को मजबूत बनाती है. इट ऑल्सो लीड्स टू बेटर हेल्थ. इससे हमारी जो सेहत है वो बेहतर भी होती है और इससे हमें बहुत अच्छा फील भी होता है. कुछ एक्सरसाइज स्टूडेंट्स ऐसी हैं जैसा कि वॉकिंग है, प्लेइंग है, प्लेग्राउंड में जाकर वॉक करना या खेलना है. ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं मांगती, मतलब आप लिटिल एफर्ट से ही ये एक्सरसाइज कर लेते हैं. लेकिन कुछ एक्सरसाइज ऐसी हैं जैसा कि स्विमिंग है और रनिंग है, मतलब भागना, स्विमिंग करना. इसमें आपने देखा होगा कि आपकी जो हार्ट बीट है वो बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत फास्ट हो जाती है. तो इसलिए क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है ये आपसे ज़्यादा एफर्ट जो है वो रिक्वायर करती हैं, ज़्यादा एफर्ट की इसमें ज़रूरत होती है. इट मेक्स आवर हार्ट्स, लंग्स एंड मसल्स वर्क हार्डर. इससे हमारे जो लंग्स हैं, हमारे मसल्स हैं, इनको बहुत ज़्यादा कोशिश करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है. हमें अपना रोज़मर्रा रूटीन में एक ऐसा एम, एक ऐसा मकसद सेट कर लेना चाहिए कि हम डिफरेंट तरह की मुख्तलिफ एक्सरसाइज करें, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करें, जिससे हमारे बोन्स, हमारे मसल्स स्ट्रॉन्ग रहें और हम फिट भी रहें. मतलब हमारा जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे, ना वो ज़्यादा हो जाए और ना वो कम हो. हम फिट रहें, हम हेल्दी रहें. नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ गुड फूड. एक अच्छा फूड, एक अच्छा खाना क्या होता है. स्टूडेंट्स, आप दिन में मुख्तलिफ तरह का खाना खाते होंगे. उसमें आप मीठी चीज़ें भी लेते हैं, नमकीन भी लेते हैं, ऑयली भी लेते हैं, हर तरह का फूड खाते हैं. लेकिन स्टूडेंट, हर तरह का जो फूड है वो आपके लिए हेल्दी नहीं होता. आपको एक ऐसा फूड लेना चाहिए जो आपको हेल्थ आपकी ठीक रखे, आपको हेल्दी बनाए. तो इसके लिए है अ बैलेंस डाइट इज़ ईटिंग अ वाइड वैरायटी ऑफ फूड्स इन द राइट अमाउंट. एक बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें आप मुख्तलिफ तरह का, हर तरह का मतलब फूड खाएं, लेकिन एक राइट अमाउंट में, एक अच्छी मिकदार में. ना तो वो मिकदार ज़रूरत से ज़्यादा हो, ना वो मिकदार ज़रूरत से कम हो, मतलब वो बैलेंस हो. एंड हैविंग द राइट अमाउंट ऑफ फूड एंड ड्रिंक टू अचीव एंड मेंटेन अ हेल्दी बॉडी वेट. और आपका ये मकसद होना चाहिए कि आपकी जो भी खुराक आपने खाई है, आपने जो भी पिया है, वो ऐसा हो कि जिससे आपका जो बॉडी वेट है वो मेंटेन रहे, बरकरार रहे और आप हेल्दी भी रहें, यानी सेहतमंद भी रहें. Here is a guide to the amount of bread, rice and grains, meat, fish, nuts and eggs. यहाँ पर आपको एक गाइड दी जा रही है, एक हदायत दी जा रही है कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए. ब्रेड लेनी चाहिए, राइस लेने चाहिए और मीट में आपको फ़िश लेनी चाहिए, नट्स लेने चाहिए, एग्स लेने चाहिए, मिल्क लेना चाहिए, फ्रूट और वेजिटेबल्स आपको खाने चाहिए और फैट्स और शुगर भी आपको खाना चाहिए. मतलब आपको हर चीज़ खानी है, लेकिन एक राइट अमाउंट में, एक अच्छी अमाउंट में, ना ज़रूरत से कम, ना ज़रूरत से ज़्यादा, एक बैलेंस्ड वे में. ओके स्टूडेंट्स, नाउ ओपन योर पेज नंबर 16. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 16 ओपन करें. इसमें टॉपिक है ऑन द स्ट्रीट. ऑलवेज कीप योर ईयर्स ओपन. आप जब भी स्टूडेंट्स रोड पर जाएं, बिजी रोड्स पे जाएं, घर से बाहर जाएं, तो ना सिर्फ अपनी आंखें खुली रखें बल्कि अपने कान भी खुले रखें. लिसन फॉर द साउंड्स ऑफ अप्रोचिंग व्हीकल्स. नेवर प्ले ऑन बिजी रोड. जो भी वहाँ से ट्रांसपोर्ट गुजर रही है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, स्टूडेंट्स उनको ध्यान से सुने. और जो रोड्स हैं, मतलब घर से बाहर जाएं या बिजी रोड्स पे कभी भी खेलने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ना सिर्फ आपके लिए ख़तरनाक है बल्कि ये दूसरों के लिए भी ख़तरनाक है.
व्हेन यू आर वॉकिंग अलोंग अ बिजी रोड वॉक ऑन द पेवमेंट। जब भी आप एक बिजी रोड पर, एक मसरूफ जगह से गुजर रहे हों जहाँ पर गाड़ियाँ हैं, लोग बहुत ज़्यादा हैं, तो हमेशा आप पेवमेंट यानी कि फुटपाथ के साथ चलें। क्रॉस द रोड एट अ सेफ्टी प्लेस। और रोड अब आपने जब भी क्रॉस करना है तो आप जहाँ पर जगह महफूज हो, यानी जहाँ पर शोर ना हो, गाड़ियाँ ना हो, जहाँ पर कोई ख़तरा ना हो, वहाँ पर जाकर आप हमेशा वहाँ जाकर रोड को क्रॉस करें। लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस बिफोर क्रॉसिंग द रोड। और आपने जब भी रोड क्रॉस करना है तो अपने दाएं तरफ देखें, फिर बाएं तरफ देखें, यानी कि दोनों डायरेक्शंस को देखकर जब आपको फील हो कि अब आप क्रॉस कर सकते हैं, आप कोई रश नहीं है, देन आप रोड क्रॉस करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इन द प्ले ग्राउंड। वॉच आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन। जब भी आप प्ले ग्राउंड में जाएं, किसी पार्क में जाएं, किसी खेलने वाली जगह पर जाएं जहां पर और भी बच्चे खेल रहे हों, आपसे बड़े या आपसे छोटे जहां भी खेल रहे हों, तो स्टूडेंट्स हमेशा आप ध्यान रखें कि जो आपसे छोटे बच्चे हैं वो आपसे हर्ट ना हो, यानी वो आपसे गिर ना जाएं या उनको कोई चोट ना लगे। योर एक्शन में कॉज एन एक्सीडेंट। आपका कोई भी एक्शन, मतलब आप तेज़ी से भाग रहे हैं या आप किसी चीज़ के साथ खेल रहे हैं, तो आपके जो इस तरह के एक्शंस हैं स्टूडेंट्स, ये ख़तरनाक हो सकते हैं बच्चों के लिए। वेट फॉर योर टर्न एंड बी पेशेंट। अपनी बारी का इंतज़ार करें। अगर आप खेल रहे हैं, आपने कहीं से गुजरना है, तो हमेशा अपनी बारी का इंतज़ार करें। कभी ऐसा ना करें किसी के साथ जल्दी से आगे चल पड़ें या जल्दी से पीछे हो जाएं। मतलब अपनी बारी का इंतज़ार करके देन आप मूव करें। डू नॉट प्ले रफली। और रफली प्ले ना करें, मतलब इधर उधर फजूल में भागने से गुरेज करें। जो आप खेल रहे हैं ध्यान से इधर उधर देखकर, छोटे बच्चों का ध्यान करके फिर खेलें। स्टूडेंट्स ये हमारी रीडिंग थी। अब ये हमारे पास है एमसीक्यूज। ये एमसीक्यूज इस रीडिंग में से ही हैं जो मैंने अभी आपको रीडिंग करवाई है। इसमें हमारे पास है चूज द करेक्ट आंसर। आपने जो करेक्ट आंसर है वो चूज करना है। ये आपके ऑप्शंस दी गई हैं। पहले आपके पास है क्वेश्चन, व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। एक बैलेंस डाइट क्या होती है? तो स्टूडेंट्स हमने रीडिंग में पढ़ा है कि बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें आप हर तरह का खाना खाएं, लेकिन उसको एक खास मिकदार में लें, ना ज़्यादा हो ना कम हो, मतलब एक बैलेंस मकदार हो। और वो ऐसा खाना होना चाहिए जिसमें फ्रूट्स, वेजिटेबल यानी प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम, हर तरह की चीज़ उसमें उस खाने में आपको मिल रही हो। ऑप्शन है हमारे पास ईटिंग स्मॉल अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड, यानी कि हेल्दी फूड जो है उसको स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में लेना, थोड़ी मिकदार में लेना। बी ऑप्शन है हमारे पास ईटिंग राइट अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड। बी ऑप्शन है हमारे पास ईटिंग राइट अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड, यानी कि एक अच्छी मिकदार में, जो सही मिकदार है उसमें कोई भी हेल्दी फूड लेना। तीसरी ऑप्शन हमारे पास ईटिंग लार्ज अमाउंट्स ऑफ फूड, किसी भी खाने को बहुत ज़्यादा मिकदार में खाना। और चौथी ऑप्शन हमारे पास ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगर एंड फैट्स, बहुत ज़्यादा मिकदार में शुगर यानी मीठा लेना और चिकनाई लेना। तो स्टूडेंट्स हमने चूंकि पढ़ा है कि हमें ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें राइट अमाउंट में हेल्दी फूड मौजूद हो, यानी हर तरह की चीज़ हो लेकिन उसकी अमाउंट भी राइट हो। तो स्टूडेंट हमारी ये बी ऑप्शन जो है वो टिक है। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट डू वी नीड टू स्टे हेल्दी। हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिसके हम हेल्दी रह सकें, हमेशा सेहतमंद रह सकें। तो स्टूडेंट हमारे पास पहली ऑप्शन है हेल्दी फूड, दूसरी ऑप्शन है प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तीसरी ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। मतलब हमें प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज यानी अच्छी मकदार में हमें एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, हमें हेल्दी फूड भी लेना चाहिए। तो फिर इसका मतलब ये है कि हमारी ये दोनों ऑप्शन जो है वो टिक है, तो हम सी वाली ऑप्शन को टिक कर देंगे। वाई शुड वी नेवर प्ले विथ शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। हमें जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो तेज़ आलात हैं जिनसे नुकसान पहुंच सकता है, हमें उनके साथ क्यों नहीं खेलना चाहिए। तो पहली ऑप्शन है हमारे पास दे आर टू हैवी, क्योंकि वो बहुत हैवी, बहुत उसका वजन होता है, वो बहुत भारी होते हैं। बी ऑप्शन है हमारे पास समवन एल्स माइट नीड, हो सकता है किसी और को भी उसकी ज़रूरत हो। तीसरी ऑप्शन है दे कुड कट अस। तो स्टूडेंट ये ठीक है क्योंकि जो शार्प इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो तेज़ इंस्ट्रूमेंट हैं, जो तेज़ धार वाले आलात हैं, उनसे हमें नुकसान पहुंच सकता है, वो आपको कट लगा सकते हैं, आपको इंजरी दे सकते हैं। तो हमारी सी ऑप्शन ठीक है। चौथा है हमारे पास व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन द प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड में खेलने के लिए सबसे अच्छा काम क्या है जो हमें वहां जाकर करना चाहिए। मेक श्योर यू गेट टू गो फर्स्ट। पहली ऑप्शन है कि क्या आपको ये देखना चाहिए कि आप सबसे पहले वहां गए हों।
दूसरी ऑप्शन है प्ले रफ, रफली खेलें यानी इधर उधर फजूल में भागें, इधर उधर अपनी टर्न अपनी बारी का इंतजार किए बगैर। तीसरी ऑप्शन है लुक आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, आपको छोटे बच्चों का भी ध्यान रखना चाहिए इसमें। और चौथी ऑप्शन है इग्नोर अदर, दूसरों को इग्नोर करें, मतलब देखें ही ना कि आपके इर्द गिर्द कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बच्चा है, कौन है, इसको इग्नोर करें। तो स्टूडेंट, हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा था कि हमें जब भी हम किसी प्ले ग्राउंड में किसी खेलने वाली जगह पे जाएं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इर्द गिर्द जो छोटे बच्चे खेल रहे हैं उनको हमसे कोई नुकसान ना हो। तो इसमें हमारे पास सी ऑप्शन है लुक आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, ये टिक है। स्टूडेंट्स, ये हो गए हमारे MCQ। माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम रिपीटिंग अगेन, चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट वन इज व्हाट इज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है? ऑप्शन थी ईटिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड, यानी स्मॉल अमाउंट में, थोड़ी अमाउंट में हेल्दी फूड खाना। ऑप्शन बी थी ईटिंग राइट अमाउंट्स ऑफ हेल्दी फूड, हेल्दी फूड की एक राइट अमाउंट यानी एक अच्छी मिकदार लेना, बिल्कुल सही मिकदार लेना। तीसरी ऑप्शन थी ईटिंग लार्ज अमाउंट्स, बहुत ज़्यादा मकदार में खाना। और चौथी ऑप्शन थी ईटिंग लॉट्स ऑफ शुगर एंड फैट्स, यानी बहुत ज़्यादा मकदार में मीठी चीज़ें खाना और चिकनाई वाली चीज़ें खाना। तो स्टूडेंट, हमने रीडिंग में जो पढ़ा था उसमें था ईटिंग राइट अमाउंट ऑफ हेल्दी फूड, यानी हेल्दी फूड को एक अच्छी मिकदार में लेना ही बैलेंस डाइट कहलाता है। तो ये हमारी ऑप्शन ठीक हो गई। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट डू वी नीड टू स्टे हेल्दी, हमें हेल्दी रहने के लिए, सेहतमंद रहने के लिए क्या करना चाहिए? पहली ऑप्शन थी हेल्दी फूड खाना चाहिए। दूसरी ऑप्शन थी प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, बहुत अच्छी मिकदार में एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तीसरा था ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये दोनों काम करने चाहिए। तो स्टूडेंट, हमें दोनों ही काम करने चाहिए, हमें हेल्दी फूड भी लेना चाहिए और हमें प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। तो हमारा ये ऑप्शन सी ऑल ऑफ दीज टिक हो गया। थर्ड था हमारे पास व्हाई शुड वी नेवर प्ले विद शार्प इंस्ट्रूमेंट्स, हमें जो तेज धार वाले आलात होते हैं उनके साथ क्यों नहीं खेलना चाहिए? तो उन्होंने हमें ऑप्शन दी दे आर टू हैवी, वो बहुत हैवी होते हैं, उनका बहुत वजन होता है, बहुत भारी होते हैं। दूसरी ऑप्शन थी समवन एल्स माइट नीड, हो सकता है किसी और को भी उसकी ज़रूरत हो। तीसरा था दे कुड कट अस, वो हमें कट लगा सकते हैं, हमें इंजरी दे सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारी टिक थी, वो हमें इंजरी दे सकते हैं क्योंकि शार्प इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको कट लगा सकते हैं। चौथा था हमारे पास व्हाट इज द राइट थिंग टू डू इन द प्ले ग्राउंड, जब आप किसी प्ले ग्राउंड में जाते हैं, किसी खेलने वाली जगह पे जाते हैं तो वहां पर अच्छा काम क्या है जो आपको करना चाहिए? तो ऑप्शन ए थी हमारे पास मेक श्योर यू गेट टू गो फर्स्ट, कि आपको ये यकीन हो कि आप ही सबसे पहले गए हैं वहां पर। बी ऑप्शन थी प्ले रफ, यानी रफली खेलना, बगैर किसी नज़्मो ज़ब्त के, बगैर किसी डिसिप्लिन के इधर उधर भागना, ये नहीं करना चाहिए। ऑप्शन सी लुक आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, जो आपके पास छोटे बच्चे खेल रहे हैं उनको भी आपने ध्यान देना है, उनको भी देखना है। ऑप्शन 4 थी हमारे पास ऑप्शन डी इग्नोर अदर्स, दूसरों को इग्नोर करना चाहिए, दूसरों को इग्नोर करना चाहिए। तो हमारे पास था लुक आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन, हमने अपनी रीडिंग में पढ़ा था कि जब भी हम कहीं खेलने वाली जगह प्ले ग्राउंड पे जाएं जहाँ पर और भी बच्चे और भी बड़े लोग मौजूद हों, सब लोग, काफ़ी सारे लोग मौजूद हों, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ पर जो छोटे बच्चे खेल रहे हैं हम उनमें ना लगें, हमारा कोई एक्शन उनको ना नुकसान पहुँचाए। तो हमारी ऑप्शन सी टिक थी लुक आउट फॉर यंगर चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, हमने जो पहले पढ़ा है MCQs किए हैं वो हमारे वर्कबुक पेज नंबर 15 पे थे। अब हमारे पास है वर्कबुक पेज नंबर 16 जिस पर आप लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं। स्टूडेंट, यहाँ बोर्ड पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, क्वेश्चन है आपका हाउ मच स्लीप शुड एन 8-year-old हैव एवरी नाइट, एक 8 साल के बच्चे को रोज़ाना दिन में कितनी देर सोना चाहिए? स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन है कि एक 8 साल के बच्चे को दिन में यानी डेली कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए, कितने घंटे सोना चाहिए? आंसर है हमारे पास एन 8-year-old शुड टेक अबाउट 10 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट, एक 8 साल के बच्चे को डेली दिन में। माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पढ़ा कि हमारी बॉडी को हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए एक्सरसाइज की और हेल्दी फूड की भी ज़रूरत है, इसी तरह हमें बच्चों को सेहतमंद रहने के लिए एक अच्छी नींद की भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन तो ये है कि एक 8 साल के बच्चे को कितनी नींद लेनी चाहिए।
लेकिन ये जो नींद है मतलब सोना जो है वो हर एक के लिए, एक अच्छी नींद, एक अच्छा टाइम जो है स्लीप का, वो सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास क्वेश्चन था कि एक 8 साल के बच्चे को कितनी नींद लेनी चाहिए, कितनी देर सोना चाहिए रात में। तो हमारे पास इसका आंसर है एन 8-year-old शुड टेक अबाउट 10 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी नाइट। एक 8 साल के बच्चे को हर रात, हर रोज़ तकरीबन 8 घंटे की नींद लाजमी लेनी चाहिए। फिर स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें डेली जो है वो एक्सरसाइज जो है वो रेगुलरली क्यों करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई डू वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें रेगुलरली यानी लगातार डेली जो है वो एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। व्हाट आर सम एक्सरसाइजेज यू कैन डू टू स्टे हेल्दी। कुछ एक्सरसाइजेज बताएं जो आपको हेल्दी रखने के लिए मददगार हों, जिससे आप हेल्दी रह सकें। तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर है, पहला था हमारे पास बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। पहला उन्होंने पूछा था व्हाई डू वी नीड टू एक्सरसाइज रेगुलरली। हमें रेगुलरली एक्सरसाइज क्यों करनी चाहिए। बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग, क्योंकि एक्सरसाइज जो है वो हमारी हड्डियों को और हमारे मसल्स को मजबूत बनाती है। फिर है हमारे पास, व्हाट आर सम एक्सरसाइज यू कैन डू टू स्टे हेल्दी। कुछ एक्सरसाइजेस बताएं, वो कौन सी एक्सरसाइजेस होंगी जो आप अपनाएंगे तो आप हेल्दी रहेंगे, सेहतमंद रहेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास था, आई वुड लाइक टू डू रनिंग। मैं खेलना पसंद करूंगा, भागना पसंद करूंगा, जॉगिंग करूंगा सुबह को। प्लेइंग स्पोर्ट्स, मुख्तलिफ तरह के खेल खेलूंगा। एंड स्विमिंग, और मैं स्विमिंग ही करूंगा ताकि मैं टू स्टे हेल्दी, ताकि मैं हेल्दी रह सकूं। स्टूडेंट आई एम रिपीटिंग अगेन, बिकॉज एक्सरसाइज मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग। एक्सरसाइज जो है वो हमारी हड्डियों को और हमारे मसल्स को मजबूत बनाती है। आई वुड लाइक टू डू रनिंग, मैं दौड़ूंगा। जॉगिंग करूंगा। प्लेइंग स्पोर्ट्स, मैं खेल खेलूंगा, मुख्तलिफ तरह के स्पोर्ट्स खेलूंगा। एंड स्विमिंग, और मैं स्विमिंग करूंगा ताकि टू स्टे हेल्दी, ताकि मैं हेल्दी रह सकूं, सेहतमंद रह सकूं। ये थे स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन आंसर। ये आप लोगों की वर्कबुक पेज नंबर 15 और 16 हो गए हैं। 15 पे थे आपके एमसीक्यूज और पेज नंबर 16 पे आप लोगों के ये क्वेश्चन आंसर थे। अब है हमारे पास स्टूडेंट्स फिल इन द ब्लैंक्स। पहली हमारे पास है नेवर प्ले ऑन बिजी डैश। तो स्टूडेंट हमने रीडिंग की थी, रीडिंग में हमने पढ़ा था कि आप कभी भी जो रोड्स होते हैं उन पर जाकर ना खेलें। नेवर प्ले ऑन बिजी रोड्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे स्टूडेंट हमारे पास पहली फिल इन द ब्लैंक है, नेवर प्ले ऑन बिजी रोड्स। कभी भी जो बिजी रोड है, जहां पर बहुत रश है, गाड़ियां हैं, लोग हैं, वहां पर मत खेलें। नेक्स्ट है क्रॉस द रोड एट डैश प्लेस। जब भी आपने रोड क्रॉस करनी है, ये हमने पढ़ा था कि जब आपने रोड क्रॉस करनी है तो कैसे करनी है। जब भी आपने रोड क्रॉस करनी है तो पहले देख लें वहां पर आप सेफ हैं, कोई मसला तो नहीं, आप हिफाजत से हैं, तो उस रोड को आप क्रॉस करें। लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस। एहतियात के साथ दोनों डायरेक्शंस को देखें, दाएं भी देखें, बाएं भी देखें, देन आप रोड क्रॉस करें। लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। जब भी आपने रोड क्रॉस करना है तो आपने केयरफुली, एहतियात के साथ दोनों डायरेक्शंस देखनी है, देन आपने रोड क्रॉस करना है। स्टूडेंट्स मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारे पास फिल इन द ब्लैंक्स थी। पहली थी नेवर प्ले ऑन बिजी रोड्स, बिजी रोड्स के ऊपर मत खेलें, ये थी हमारी ब्लैंक जो हमने फिल की। नेक्स्ट है हमारे पास क्रॉस द रोड एट अ सेफ प्लेस। जब भी आपने रोड क्रॉस करना है तो आपने सेफ प्लेस देखकर, महफूज जगह देखकर, देन आपने रोड क्रॉस करना है। फिर है लुक केयरफुली इन बोथ डायरेक्शंस। दोनों डायरेक्शंस को दाएं भी देखें, बाएं भी देखें, देन फिर आपने रोड क्रॉस करना है। जब भी आपने रोड क्रॉस करना है तो दोनों डायरेक्शंस को देखकर फिर रोड क्रॉस करना है। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का टॉपिक, हेल्थ एंड सेफ्टी एट स्कूल, स्ट्रीट एंड प्लेग्राउंड। तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक ऐसा है कि जिसको जस्ट आपने लर्न नहीं करना, इसको आपने अपना प्रैक्टिकल लाइफ पे भी अप्लाई करना है, ताकि आप हेल्दी भी रह सकें, सेफ भी रह सकें, घरों में भी और स्कूल में भी। तो स्टूडेंट इस लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको असेसमेंट शीट हल करने में, सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, अपने घरों में महफूज रहें। फी ईमान अल्लाह।